अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश रोज़ को हम किस तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। इंग्लिश रोज़ बहुत इजीली प्रोपागेट नहीं होता, वो किसी अच्छी टेक्निक के साथ प्रोपागेट किया जाता है। सबसे इजीली इसको प्रोपागेट किया जाता है ग्राफ्टिंग से। नीचे जंगली रोज़ होता है जिसे हम देसी गुलाब कहते हैं, उसके ऊपर इसका छोटा सा नोड एरिया लेके उसको अटैच कर दिया जाता है और ऊपर वाला जो प्लांट बनता है वो बनता है हमारा इंग्लिश रोज़ का। इंग्लिश रोज़ और देसी रोज़ में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा राइट साइड पे, उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि देसी रोज़ क्या होता है और इंग्लिश रोज़ क्या होता है। तो चले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इंग्लिश रोज़ वो होता है जिसका फूल डबल पेटल होता है, जिसके फूल का साइज भी बड़ा होता है और इसके अंदर से खुशबू नहीं आती, और इसके ऊपर कांटे जो हैं वो थोड़े से बड़े और थोड़े ज़्यादा होते हैं कांटे। तो इसको प्रोपागेट करने का आज हम न्यू मेथड देखेंगे कि इसको हम घर पे इजीली किस तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। कटिंग लगाएं तो वो गल जाती है, कटिंग से ये प्रोपागेट नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसको हम इजीली सिंपल तरीके के साथ किस तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोपागेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो चाहिए होगा हमें, हमारे पास जितनी भी डिफरेंट वैरायटीज़ के इंग्लिश रोज़ हैं सभी की हमें फ्लावर चाहिए होंगे। फ्लावर्स वो वाले हम लेंगे जो अभी ब्लूम नहीं हुए, खिला हुआ फ्लावर हमने नहीं लेना। तो हमारे पास काफ़ी कलर हैं, तो दो दो फ्लावर सबके ले लेंगे। फ्लावर किस टाइप का लेना है इसके बारे में बात करते हैं, किस तरह लगाना है और रखना कहाँ पे है। तो आए वन बाय वन देखते हैं हमने इसको प्रोपागेट किस तरह। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमने पेटल इसकी किस टाइप की लेनी है। हमने बड जो लेना है इसका वो लेना है इस टाइप का, जो अभी खिला ना हो, इस टाइप का हमने बड लेना है। और ध्यान रहे कि वो नीचे से फंगस ना लगा हो, उसको फ्रेश कली हो। तो इस टाइप की हमने कलियां लेनी है। तो दो दो कलियां मैं हर प्लांट की उतार लेता हूँ, देन वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों कटर हमने ले लिया है और कटर के साथ हम इसके फूल उतार लेते हैं, देन वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जी तो दोस्तों कलियां उतारने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो हमें चाहिए होगी कंपोस्ट। ये पीछे हमारी पत्तों की खाद पड़ी है, इसको मैं छान लेता हूँ स्टेनर की मदद से। और इसका ब्रीक फॉर्म, पाउडर फॉर्म हमें चाहिए होगा क्योंकि हमने छोटे कप्स में फूल को लगाना है, और छोटे कप में अगर हम मिट्टी भर लें तो उसकी रूटिंग स्टार्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हमें लाइट वेट मीडिया चाहिए होगा, तो इसलिए मैं कंपोस्ट यूज़ करूँगा। कंपोस्ट को मैं स्टेन कर लेता हूँ और देन बाकी का प्रोसेस देखते हैं कि हमने कप में किस तरह उनको भरना है और अपने फ्लावर को किस तरह कप में लगाना है ताकि उनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाए। जी तो दोस्तों ये एक बहुत ही सीक्रेट और यूनिक मेथड है। हम कप्स ले लेंगे, कप्स के अंदर भरेंगे अपनी कंपोस्ट जो हमने स्टेन की है, देन एक एक बड पकड़ते जाएंगे और कप के अंदर लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि कप के नीचे ड्रेनेज होल आपका लाजमी होना चाहिए ताकि जितना भी ओवर वाटरिंग हो वो नीचे से ड्रेन हो जाए। ड्रेनेज होल नहीं होगा तो हमारा फ्लावर जो है वो गल सकता है। कप को अच्छे से फिल करने के बाद एक पेटल हम पकड़ेंगे फ्लावर की और उसको सिंपली इसके अंदर लगा देंगे जैसे हम कोई प्लांट लगाते हैं। साइड से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि पानी देने के बाद ये हमारा हिले नहीं अपनी जगह से, और बारीक शावर की मदद से इसको पानी दे देंगे। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक जो फ्लावर है वो अच्छे से लग गया है। इसको 2 से 3 बार इसी तरह शॉवर से पानी दे देंगे ताकि नीचे तक जितनी भी कंपोस्ट है सारी अच्छे से गीली हो जाए। और बाकी का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। मैं इन फ्लावर्स को भी लगा लेता हूँ कप्स के अंदर, देन एक ही बारी इनको रखेंगे जहाँ पे हमने रखना है और बाकी की बातें करते हैं। तो दोस्तों अच्छे से पानी देने के बाद अब टाइम है इनको प्लेस करने का। प्लेस हमने करना है ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले ही, ये हमारा ग्रीन हाउस है और इसके अंदर मैं इनको प्लेस कर दूंगा और इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे न्यू प्लांट्स बन जाएंगे। इंग्लिश रोज़ जो होता है इसका फूल तो बड़े साइज़ का होता है और ख़ूबसूरती भी ज़्यादा होती है और वो लगा भी ज़्यादा देर तक रहता है, लेकिन इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। तो ये एक सीक्रेट मेथड था इसको ग्रो करने का फ्रॉम कटिंग। ये हम इसको एज अ कटिंग ही कहेंगे कि हम इसको कटिंग से कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका एक छोटी सी कटिंग उतारी
बेशक वो कटिंग नहीं थी इसकी, वो इसका फ्लावर था, लेकिन था तो वो प्लांट का हिस्सा ही। तो हमने प्लांट का एक हिस्सा उतारा जिसे हम कटिंग कहेंगे और उसको हमने कंपोस्ट में लगा दिया। तो अब देखते हैं इसकी रूटिंग स्टार्ट होती भी है या सिर्फ ये बातें ही बनी हुई हैं। तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग भी अपने अपने इंग्लिश रोज़ के बर्ड्स उतारिए। इस टाइप के आपने बर्ड्स उतारने हैं जो कि खिले ना हो, उनको आप कंपोस्ट में लगा दें। तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के बाद आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि इनकी रूटिंग स्टार्ट होती है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आएँ इन्हें उठा के अब रखते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। जी तो दोस्तों, मैंने इन्हें ग्रीन हाउस में प्लेस कर दिया है। अब इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के बाद मुलाकात होगी और इनका रूट बॉल निकालेंगे और देखेंगे कि इनकी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। रूटिंग एक बार स्टार्ट हो गई तो शूटिंग इनकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। नीचे से कोई नोड एरिया बनेगा और वहीं से इनकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन एम यही है कि इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से। आप लोग भी अपने अपने इंग्लिश रोज़ के बर्ड्स उतारिए और उन्हें लगा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।